दिन बंटी दरख्त से गिरा और उसकी पाँव में चोट लग गई। वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसको कुछ दिन आराम करने का मशवरा दिया, मगर बंटी फिक्र में था। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लाइक और शेयर करें। एक जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी टुनटुन के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास दौलत के नाम पर एक खेत था, जिस पर वो खेती करके अपना और अपने खानदान का पेट पालता था। उसकी बीवी बहुत सादा थी और बेटी भी बहुत नेक और रहमदिल थी, इसलिए वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे। वो दोनों पूरी मेहनत से अपना काम करते थे। उनके पड़ोस में एक कालू कौवा रहता था। वो भी खेती का काम करता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर दोनों बहुत मुख्तलिफ थे। कालू बहुत मक्कार, आलसी और चालाक था। वो किसी न किसी बहाने से अपना काम बंटी से करवाता था और खुद घर पर पड़ा आराम करता रहता था। एक दिन बंटी खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी देता है। शाम को जब वो घर आता है तो कालू अभी भी घर था। बंटी उससे मिलने जाता है। तुम खेत पर नहीं गए? तुम्हारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज तबीयत बहुत खराब है, समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का काम हो गया ना? ऐसा कर, मेरी थोड़ी फसल काट दे। ठीक है, मैं काट देता हूँ, तू आराम कर। कालू कौवा तो काम से बचना चाहता था, पर बंटी अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त की मदद करता है, पर देर होने की वजह से आधी फसल खराब हो चुकी थी। कालू, तेरी देर करने की वजह से देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई है। बस थोड़ी सी फसल बची है, इसे बेच आ। यार एक काम तो कर, तू बेच आ, मुझे घर पर कुछ काम है। पैसे जो भी मिले मुझे दे देना। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। कालू अक्सर अपने खेत के काम बंटी से ही करवाता था। अब बंटी अपने खेत के साथ साथ कालू का खेत भी देखने लगा। कालू हर बार बीमारी का बहाना करके घर पर आराम करता। एक दिन बंटी दरख्त से गिरा और उसकी पाँव में चोट लग गई। वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसको कुछ दिन आराम करने का मशवरा दिया, मगर बंटी फिक्र में था। टुनटुन, अब क्या होगा? फसल पककर तैयार होने वाली है। अगर मैं नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम कालू की कितनी मदद करते थे, अपनी फसल के साथ इनकी फसल भी काटते थे। तुम कालू भैया से बोलो कि तुम्हारी फसल भी काट दें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो टुनटुन, आखिर मेरा दोस्त मुश्किल में मेरे काम आएगा। बंटी ने कालू से जब मदद मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। अरे यार, तू जानता है मुझे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में मुश्किल से काम करता हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है, अब मैं अपनी फसल काटूँ या तेरी? जा, तू कोई और इंतज़ाम कर ले, मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। कालू, मैंने भी तो तेरी कितनी मदद की है, आज तो मुझे साफ मना कर रहा है। हम तो दोस्त हैं ना? हाँ, हम दोस्त हैं, पर तू देख ना मैं कितना करूँ। तू भी तो मुझे समझना। वैसे तुझे कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना हर काम, पर काम मेरे बस की बात नहीं है। काम के नाम पर मुझे बुखार आता है। मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बंटी हैरान रह गया। वो जिस दोस्त के लिए हमेशा तैयार रहता था, आज उसी दोस्त ने उसकी परवाह नहीं की। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। एक दिन बंटी किसी तरह हिम्मत करके टुनटुन के साथ खेत में पहुंचा तो खेत देखकर हैरान रह गया। उसकी सारी फसल सड़कर खराब हो चुकी थी। अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो हमेशा अपने दोस्त की मदद की थी। टुनटुन, अब हम क्या करेंगे? फसल खराब हो गई है, अब हम क्या करें? आप ठीक कह रहे हैं, आपने हमेशा इनकी मदद की, पर बदले में उन्होंने कुछ नहीं किया। आप अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बंटी बहुत रोता है। उसी वक्त वहाँ से एक बुजुर्ग चिड़िया का गुजर हुआ। उसने बंटी को रोते देखा तो पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बंटी ने उसे सारी बात बताई। बेटा तू परेशान ना हो, खुदा किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते, वो सब ठीक कर देंगे। ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
बंटी और टुनटुन भी अपने घर आ जाते हैं। अगले रोज़ वो दोनों फिर से खेत को साफ करने के लिए खेत पर जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी मटर की फसल बिल्कुल ठीक थी। अरे टुनटुन, ये देखो, ये फसल कैसे आई इधर? ये सब अल्लाह का करम है, उसने हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होने दी। अब हम मिलकर सारी फसल काट लेते हैं। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है। वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी तरफ कालू की सारी फसल ख़राब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया था। आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी और बंटी को समझ आ गया कि कालू कौवा लालची है। उसने कालू से दोस्ती तोड़ दी और फिर कालू को भी बहुत अफसोस हुआ।